हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा। उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव का ऐलान हो गया है। सर, आपकी माताजी को भी टिकट मिली है। सर, किस तरह से अब प्रचार प्रसार आपका रहेगा? देखिए, प्रचार प्रसार पूरे राज्य में होगा और कालका क्षेत्र से माताजी लड़ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर भी पूरा का पूरा समय लगाया जाएगा। एक बात तय है कि पूरे प्रदेश ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी और कांग्रेस के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि वो एक तरफा लहर चल रही है, तो मैं मानता हूं कि अगर एक तरफा लहर होती तो आज उनको 2500 या 2800 कैंडिडेट्स के बावजूद भी वो अपनी लिस्ट नहीं तय कर पा रहे हैं और गठबंधन की बात हो रही है और अन्य पार्टियां जिनका वर्चस्व नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को भी सीटें देने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बौखलाहट का माहौल है कांग्रेस पार्टी के अंदर और उनको ये बात देखनी चाहिए कि वो अगर इतने आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों है कि ना तो वो टिकट डिक्लेयर कर पा रहे हैं, ना ही वो गठबंधन कर पा रहे हैं, ना वो फैसला कर पा रहे हैं, तो वो प्रदेश को किस तरह की सरकार देंगे। सर, लेकिन टिकटों के ऐलान के बाद देखा कि नाराजगी उन नेताओं में रही जिनकी टिकट कटी, कई जगह पर इस्तीफे दे दिए गए। अलग अलग तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, तो क्या लगता नहीं सर इससे नुकसान होगा? सर देखिए, एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में बहुत बड़े लोग हैं और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उसके अंदर से स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी की भावना को चोट पहुंचती है, तो उन लोगों को भी हम साथ लेके चलेंगे। और जब परिवार में कोई अगर नाराज़ हो जाए या कोई नहीं खुश हो तो उनको भी मनाने का और साथ लेके चलने का काम दायित्व भी बड़ों का होता है। जैसे एक परिवार के अंदर होता है तो ये भी एक परिवार ही है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पूरी की पूरी पार्टी का परिवार सब एकजुट होकर चलेगा और सब लोग साथ चलेंगे और एक ही लक्ष्य के साथ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पर्टिकुलर कालका की बात की जाए, वहाँ पर भी सर जो दावेदार थे टिकट के, उनकी टिकट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला। तो जो रूठे हैं उनको मनाने का काम भी किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति को एक महत्वाकांक्षा होती है और स्वाभाविक सी बात है, महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे पार्टी एक फैसला करती है और पार्टी के फैसला सबको सर्वमान्य होता है और जिनकी भावनाओं को चोट लगती है उनको भी मनाने का काम करेंगे और सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे कि पार्टी सबसे बड़ी है, कि व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है और उसके अंदर भी सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और ये इतनी बड़ी विशाल पार्टी इसीलिए बनी है क्योंकि वो अपने परिवार का और पूरे कुंबे को साथ लेके चलती है। तो बिल्कुल राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी तंज करते नजर आए। इन्होंने कहा कि हमारे यानी कि बीजेपी में जो रूठे हुए हैं उनको मना लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाई है क्योंकि कांग्रेस में विरोध है और दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।